बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर पंचतत्व में हुए विलीन। मुंबई के चंदनवाड़ी शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के 20 लोगों की मौजूदगी में उनको अंतिम विदाई दी गई। फिल्म और राजनीतिक जगत से लेकर फैंस में ऋषि कपूर के निधन पर शोक की लहर है। अभिनेता ऋषि कपूर ने मुंबई के एक अस्पताल में आज सुबह आखिरी सांस ली। उनके निधन पर फिल्म जगत से लेकर फैंस में शोक की लहर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भूपेश बघेल समेत राजनीतिक जगत की कई हस्तियों ने भी दुख जताया है। तबीयत बिगड़ने पर बीती रात ऋषि कपूर को मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा कि बिछड़े वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे दिलों को वीरान कर गया। सीएम भूपेश बघेल ने ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, एक और दुखद खबर, मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ हैं। राष्ट्रपति ने ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ऋषि कपूर के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके सदाबहार और प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व और ऊर्जा के कारण यह विश्वास करना मुश्किल है कि वो नहीं रहे। उनका निधन सिने जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऋषि कपूर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे। वो प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकार और वरिष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर के असामयिक निधन के दुखद समाचार से स्तब्ध हूं। देश ने एक सपूत खो दिया, ये क्षति अपूर्णीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। वो अपने आप में एक संस्था थे। ऋषि जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से दुखी हूं। उन्होंने अपने अनमोल अंदाज और अदाकारी से अपने प्रशंसकों के दिलों में खास जगह बनाई। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। शांति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने लिखा, यह हफ्ता भारतीय सिनेमा के लिए काफी दुख देने वाला है। एक और लेजेंड ऋषि कपूर आज हमारे बीच से चले गए। एक शानदार अभिनेता जो हर जनरेशन के लिए प्रेरणादायी थे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए लिखा, अभिनेता ऋषि कपूर का आकस्मिक निधन चौंकाने वाला है। वो न केवल एक महान अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे इंसान थे। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना। शांति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अभिनेता ऋषि कपूर के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपने पूरे करियर में भारतीयों की कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। कितना भयानक नुकसान हुआ है। शोकग्रस्त परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऋषि कपूर को याद करते हुए लिखा, युवा दिलों की धड़कन रहे बहुमुखी अभिनय कला के धनी ऋषि कपूर जी का निधन एक युग का अंत है। भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी गुनगुनाती यादें यूं ही गूंजती रहेंगी, चल कहीं दूर निकल जाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट। मायावती ने ट्वीट किया, फिल्मी दुनिया की एक और जानी मानी हस्ती ऋषि कपूर के आज निधन की खबर अति दुखद। कल इरफान और आज ऋषि की मौत बॉलीवुड के लिए गहरा आघात है। कुदरत सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके फैंस को ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मैं टूट चुका हूं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ट्वीट करके लिखा, ऐसा लगता है कि हम एक बुरे सपने के बीच में हैं। ऋषि कपूर के जाने से बड़ा झटका लगा। यह दिल तोड़ने वाला है। वो महान थे, एक शानदार दोस्त थे।
ऋषि कपूर के निधन पर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी दुख जताया। उन्होंने ऋषि कपूर को याद करते हुए लिखा, अभी हमारे दोस्त इरफान के लिए श्रद्धांजलि लिख भी नहीं पाया था और ऋषि कपूर जी के जाने की खबर आई। इस खबर ने मुझे झकझोर दिया। यह सही नहीं है, यह बहुत ज्यादा है। श्रद्धांजलि ऋषि कपूर जी। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऋषि कपूर के साथ तस्वीर साझा की। प्रियंका ने लिखा कि दिल भारी है क्योंकि आज एक सदी खत्म हो गई। ऋषि कपूर के निधन पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दुख जताया। सचिन ने ट्वीट किया कि ऋषि जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं और वो जब भी हम दोनों मिले वो बहुत शालीन थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नीतू जी, रणबीर और पूरे कपूर परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ऋषि कपूर के निधन पर विराट कोहली ने दुख जताया। विराट कोहली ने ट्वीट किया, विश्वास नहीं हो रहा, ये एक झूठ लग रहा है। कल इरफान खान और ऋषि कपूर जी, ये स्वीकार करना कठिन है कि आज एक लेजेंड गुजर गए। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर ऋषि कपूर की आत्मा को शांति दे। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि ऋषि कपूर जी के निधन की खबर सुनना भयावह है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति। गृह मंत्रालय ने 4 मई से लॉकडाउन में राहत के संकेत दिए। गृह मंत्रालय ने कहा, देश के कोरोना मुक्त जिलों में लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी होंगे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुंची। कोरोना के अब तक कुल 33,050 केस सामने आए। कुल संक्रमितों में से 8,324 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस आ चुके हैं। वहीं अब तक 1,074 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से रात भरी खबर आई। रायपुर एम्स में इलाज करवा रहे कोरोना के 4 संक्रमितों से 2 मरीज पूरी तरह ठीक हुए, जिन्हें आज एम्स से डिस्चार्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 2 बची है। कुल संक्रमित 38 मरीजों में से 36 पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजधानी रायपुर में पीलिया स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। रायपुर में पीलिया के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 652 हो गया, जिसमें से अभी 29 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने आवास में वित्त विभाग की बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, सीएम के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में लॉकडाउन की वजह से आगे आने वाली आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर चर्चा हुई। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर बात हुई। छत्तीसगढ़ में 4 से 8 मई के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। कोरोना की वजह से बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तारीख 4 मई रखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही नई तारीख का ऐलान करेगा। आज से वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन समेत राज्य स्तरीय कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया। लॉकडाउन के बीच 30% कर्मचारी पहुंचे। प्रदेश में कई नई योजनाएं और विकास कार्य शुरू हो गए हैं, इसीलिए 30% कर्मचारियों को बुलाया गया है। आज वल्लभ भवन के साथ सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में कर्मचारी पहुंचे, जिन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को कर्मचारियों के पहुंचने से पहले सैनिटाइज भी किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धीरे धीरे हम वापस लौट रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह अलर्ट मोड पर हैं। वो लगातार समीक्षा बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके जिले में कोरोना का प्रभाव न बढ़े। कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर बिना स्क्रीनिंग के कहीं न जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 4-5 व्यक्तियों के साथ घर पर ही विवाह किए जाने पर कोई रोक नहीं है। भोपाल एम्स में एमडब्ल्यू दवा के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है ये दवा कोरोना के खिलाफ रामबाण साबित होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने की दिशा में एक और क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है।
भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक विश्वास सारंग ने नरेला क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन सामग्री और मास्क का वितरण किया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन लिया। मध्य प्रदेश सरकार अब घर बैठे लोगों को आनंद का अनुभव कराएगी। इसके लिए आनंद विभाग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर 5 दिवसीय अल्प विराम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए आनंद विभाग की वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 दिन तक सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इससे पहले सुबह 7 से 8 बजे प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पहले दिन सेल्फ अवेयरनेस पर चर्चा होगी, दूसरे दिन चिंता का दायरा, तीसरे दिन जीवन का लेखा जोखा, चौथे दिन संपर्क, सुधार और दिशा और 5वें दिन संबंध और जीवन का उद्देश्य पर चर्चा की जाएगी। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। भोपाल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद रामबाई ने मीडिया से बात की। मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवालों पर बोलते हुए रामबाई ने कहा कि बीजेपी की अपनी नीतियां हैं, उन्हें जो लगेगा वो करेंगे। विधायक रामबाई ने कहा कि मेरे लिए क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हरदा जिला प्रशासन को बधाई दी है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में अब सभी काम हिंदी में होंगे। कमल पटेल ने कहा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और किसान भी हिंदी जानता है, इसीलिए प्रदेश में कृषि विभाग में सभी प्रकार की जानकारी अब हिंदी में ही दी जाएगी, जिसके आदेश दिए गए हैं। बड़वानी में महाराष्ट्र की ओर से आ रहे लोगों को एमपी की सीमा पर रोक दिया गया। इसके बाद भीड़ ने जमकर हंगामा करते हुए मुंबई आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। जिन लोगों को रोका गया उनमें से ज्यादातर यूपी, बिहार और राजस्थान के हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से पैदल या साइकिल से लौट रहे लोगों का कहना है खाने पीने की बहुत समस्या है, इसीलिए उन्हें जाने दिया जाए। वहीं पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। दतिया के जोहरिया गांव में यूपी की तरफ से आए मजदूरों को जमावड़ा लग गया है। बस के माध्यम से एमपी के मजदूरों को जोहरिया गांव में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गांव में मजदूरों का जमावड़ा लग गया। इन मजदूरों को लेकर गांव के लोगों में भी दहशत का माहौल है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जबलपुर में अब एक सब इंजीनियर में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये सब इंजीनियर उसी बैठक में शामिल थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए आईपीएस अधिकारी ने बुलाई थी। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 84 हो गई है। बुधवार को जबलपुर में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए थे, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत नगर निगम के सब इंजीनियर का नाम भी शामिल है। इंदौर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। साथ ही कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। इसी के साथ इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1485 पर पहुंच गया है। इंदौर में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2560 हो गई है। पेंड्रा जिले के मरवाही में महिलाओं ने मिसाल पेश की है। मास्क की कमी के बीच ये महिलाएं प्रतिदिन कपड़े के सैकड़ों मास्क बना रही हैं। इन सभी महिलाओं को वन मंडल ने मास्क बनाने का प्रशिक्षण भी दिया है। इस काम से महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। वन मंडल ने ही महिलाओं के लिए कच्चे माल जिसमें सुई, धागा, कपड़ा और सिलाई मशीन की व्यवस्था की है। इसके जरिए महिलाएं प्रशिक्षण के साथ साथ मास्क बना रही हैं। हर महिला यहां प्रतिदिन करीब 80 से 100 मास्क सील करती है। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी का मामला सामने आया। भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 82 लीटर देसी शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि देवास से गांव के रास्ते भोपाल में शराब लाई जा रही थी और शहर में अवैध तरीके से दोगुने तिगुने दाम में बेची जा रही थी। बताया जा रहा है कि अशोका गार्डन, कोएफिजा, चूना भट्टी, रातीबड़, टीटी नगर में भी कार्रवाई की गई है। सतना में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। एक पुलिस वाले ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया और फिर मौके से फरार हो गया। घायल हेड कांस्टेबल
राज बहादुर रावत को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ये लड़ाई शराब को लेकर हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल खुशीलाल रावत और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में लॉकडाउन में वन विभाग महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है। रघुनाथ नगर में वन परिक्षेत्र में महिलाओं का समूह बनाकर मुनगे की पत्ती का चूर्ण तैयार किया जा रहा है। महिलाएं मुनगे की पत्ती को अधिकारियों के देखरेख में इकट्ठा करती हैं और फिर उसका चूर्ण तैयार करती हैं। मुनगा सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसकी सप्लाई की जा सकती है। मुनगे का चूर्ण हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारी में भी काम आता है। महिलाएं मुनगे का चूर्ण तैयार करने के दौरान मास्क लगा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रही हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ रायपुर पुलिस की चुप्पी तोड़ मुहिम। लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने के बाद चलाई मुहिम। पुलिस ने घरेलू हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए 4 टीम बनाई। पिछले 2 साल में सामने आई सभी शिकायतों की फिर होगी जांच। मध्य प्रदेश में पिछले 22 दिनों में मध्य प्रदेश में 8 बाघों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि साल की पहली तिमाही में मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा 0 पर था, लेकिन पिछले 22 दिनों में एमपी में 8 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं।